भारत का जो सालाना बजट होता है ना, वो सिर्फ नंबरों और पॉलिसीज का लेखा जोखा नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे देश के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक माना जाता है। तो आज हम इसी सीक्रेट के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। अच्छा, बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। आखिर बजट पेश होने से ठीक पहले वो सारे अधिकारी जो इसे बनाने में शामिल होते हैं, उन्हें पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग, एक तरह से लॉकअप क्यों कर दिया जाता है? जरा सोचिए, अगर बजट की जानकारी टाइम से पहले बाहर आ जाए तो क्या हो सकता है? शेयर मार्केट में तो जैसे भूचाल आ जाएगा। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर रातों रात गैर कानूनी तरीके से करोड़ों कमा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, सरकार पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। तो मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो आज जो ये इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। एक ऐसे वक्त में जब इस सुरक्षित तिजोरी में सेंध लगी थी। चलिए, समय में पीछे चलते हैं। साल 1950 में भारत को आजाद हुए बस कुछ ही साल हुए थे, और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने नई नवेली सरकार की चूलें हिला दी। और यहीं पर होती है वो घटना जो आजाद भारत के इतिहास का पहला और इकलौता साबित हुआ बजट लीक था। हुआ ये कि बजट को संसद में पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले उसकी सबसे सीक्रेट बातें, जैसे कि टैक्स में क्या बदलाव होने वाले हैं, वो सब अखबारों में छप गईं। सोचिए, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह हड़कंप मच गया होगा। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? कौन था इसके पीछे? इस लीक की जड़ तक पहुंचने के लिए फौरन एक जांच कमेटी बिठा दी गई। और जब जांच हुई तो जो बात सामने आई वो किसी जासूसी कहानी जैसी नहीं थी। पता चला कि ये लीक सीधे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, जहां बजट के डॉक्यूमेंट्स छपने के लिए गए थे। और ये लीक सीधे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, जहां बजट के डॉक्यूमेंट्स छपने के लिए गए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये कोई साइबर अटैक या कोई हाईटेक चोरी नहीं थी। जांच का सीधा साधा नतीजा था कि ये गलती पूरी तरह से इंसानी थी, सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी थी। और इसी एक लीक ने बजट बनाने के पूरे प्रोसेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी से जन्म हुआ एक बहुत ही अनोखी परंपरा का, जो आज तक निभाई जाती है। तो भविष्य में प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी कोई गलती दोबारा न हो, इसके लिए हलवा सेरेमनी की शुरुआत की गई। लेकिन यह सिर्फ एक मीठी रस्म नहीं है। असल में ये इस बात का इशारा है कि अब से बजट की टीम पूरी तरह से लॉकडाउन में जा रही है। उनका बाहरी दुनिया से, यहां तक कि अपने परिवार से भी हर तरह का संपर्क काट दिया जाता है। तो मतलब ये जो मीठी सी रस्म है ना, असल में ये एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लॉकडाउन का आगाज है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक बड़ी नाकामी ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज सुरक्षा का एक बड़ा सिंबल बन चुकी है। 1950 की घटना ने तो बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना और बाद में हुए एक और शक ने आज के सिक्योरिटी मेजर्स को शकील दिया है। फिर आया साल 1989। इस बार बजट से ठीक पहले शेयर बाजार में कुछ अजीब सी हलचल देखी गई। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं बजट फिर से तो लीक नहीं हो गया। हालांकि ये बात कभी साबित नहीं हो पाई, लेकिन इस एक शक ने सरकार को सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट करने पर मजबूर कर दिया। तो अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार बजट लीक होने की बात पक्की हुई है, और वो था 1950 का मामला। और एक दूसरा मामला शक के दायरे में रहा, जिस पर आज भी बातें होती हैं। तो इन घटनाओं से जो सबक सीखा गया, उसने बजट बनाने के पूरे तरीके को ही बदल डाला। पहले बजट किसी बाहरी सरकारी प्रेस में छपता था, अब वो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर एक हाई सिक्योरिटी बेसमेंट में छपता है, एक ऐसी जगह जहां इंटरनेट तक नहीं होता। और आखिर में ये सब कुछ हमें बजट के गहरे मतलब तक ले जाता है, जो सिर्फ संख्याओं से कहीं बढ़कर है। ये जो इतनी कड़ी सुरक्षा है, ये इस बात का प्रतीक है कि बजट सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि ये सरकार और देश की जनता के बीच भरोसे का एक दस्तावेज है। और इसीलिए 75 साल से भी ज्यादा पुरानी उस एक गलती की याद आज भी उस फौलादी किले की शक्ल में जिंदा है, जिसके अंदर हर साल भारत का बजट तैयार होता है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फोन खामोश हो जाते हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां साइबर अटैक का खतरा हर पल बना रहता है। ऐसे में क्या ये फिजिकल सिक्योरिटी और पुरानी परंपराएं देश के सबसे बड़े आर्थिक राज को महफूज रखने के लिए काफी हैं? ये एक सोचने वाली बात है।